भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक परिदृश्य और सोच में आया बदलाव, विकास बना प्रमुख मुद्दा। राष्ट्रपति ने देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान का किया आगाज। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा, इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने केंद्र सरकार कर रही पहल। और प्रदेश में आज से मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 32वां और सक्ती 33वें जिले के रूप में शामिल, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि पहले राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट मांगते थे, लेकिन अब विकास प्रमुख मुद्दा है। इस तरह राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। अमृत में हजारों करोड़ रुपए लगा करके स्मार्ट सिटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 स्मार्ट सिटी बनाने का काम हजारों करोड़ रुपए से किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर चाहे वो अंबिकापुर हो, बिलासपुर हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, गोरबा हो, राजगढ़ हो, रायपुर हो, राजनांदगांव हो, सबकी तस्वीर बदलने का काम रमन सिंह जी के सरकार में, उनके नेतृत्व में तस्वीर बदलने का काम चल रहा है। हम लोगों ने, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने बिलासपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया था और 7 सुपर स्पेशलिटी दिया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 40,000 किलोमीटर सड़क बनी है। 40,000। कोई कांग्रेस का नेता खड़े होकर के बता दे कि कहां उन्होंने कोई सड़क बनाई है। अरे सड़क तो छोड़ो, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं जब सड़क टूट जाती है तो कहते हैं इस चेपी लगा दो। इससे पहले श्री नड्डा के रायपुर पहुंचने पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश का राजकीय गमछा पहनाकर श्री नड्डा का स्वागत किया। लोक कलाकारों ने पारंपरिक रूप से श्री नड्डा का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद युवा मोर्चा की बाइक रैली के साथ वे तेलीबांधा में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। यहां से रोड शो करते हुए वे भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचे। यहां भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ ने उनका भव्य स्वागत किया। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारियों की नई सूची जारी की गई है। इसके मुताबिक ओम माथुर को छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर को केरल और पी मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की आज शुरुआत की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली टीबी सम्मेलन में वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश में टीबी उन्मूलन करने का आह्वान किया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की एक बड़ी आबादी टीबी के संक्रमण से जूझती है, लिहाजा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूरा करने में हम सभी को सहयोग देना होगा। अभियान को उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है।
विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 20% से कुछ कम है, लेकिन विश्व में टीबी के कुल मरीजों में 25% से अधिक मरीज भारत में है। ये चिंता का बात है। ये भी देखा गया है कि टीबी से प्रभावित अधिकांश लोग गरीब वर्ग से आते हैं। इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी उन्मूलन करने और शीघ्रता से करने का आह्वान किया है। निक्यो 2.0 पोर्टल के माध्यम से टीबी के मरीजों को कम्युनिटी सपोर्ट देने के पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने निक्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ किया। यह पोर्टल तपेदिक का उपचार करा रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने का एक मंच प्रदान करता है। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि केंद्र सरकार गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है। इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। श्री कुलस्ते ने आज भिलाई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आकांक्षी जिले बनाना भी केंद्र की विकासपरक सोच का हिस्सा है। आज की परिस्थिति में हम देश भर में लोगों की गरीबी को लेकर के, उसकी चिंता को लेकर के एक एक जिले के बारे में जितना हमने असेसमेंट किया है, और ये जो एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसलिए उनको मॉडल के तौर पर विकसित करने का हमारी ये योजना है। मुझे लगता है इससे प्रमाण देख सकते हैं। और गांव के जो लोग हैं और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र है, उसके लिए भी हमने नरेगा में जितनी डिमांड है उस डिमांड के अनुसार पूरा करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। अगर राज्यों को भी अगर देखें तो राज्य सरकार उस पर कितनी रुचि लेते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो आगे आकर के काम करेंगे तो मदद करना आर्थिक दृष्टि से हमारा काम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बिलासपुर के कोनी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देश की आजादी में किए योगदान को याद किया। इस मौके पर श्री पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार नई पीढ़ी के साथ सरलता से संवाद स्थापित कर रहा है। इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। भारत सरकार ने सबसे पहले जनजातीय दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को तय किया। मुझे लगता है ये प्रतीक है। और जिस प्रकार से आयोग सरलता के साथ नई पीढ़ी के बीच में संवाद कर रहा है, ये देश की आजादी के जब 100 वर्ष होंगे तो उसका परिणाम हमको जरूर दिखेगा। श्री पटेल बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान विषय पर आयोजित बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार द्वारा पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों की याद किया जा रहा है। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को पिछले सप्ताह 3 नए जिलों की सौगात देने के बाद आज 2 नए जिलों का शुभारंभ किया। आज से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 32वें और सक्ती 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आ गया है। इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया जिले से अलग होकर और जांजगीर चांपा से अलग होकर सक्ती जिला नई प्रशासनिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया है। देश के प्रमुख कोल खनिज संपदा से परिपूर्ण मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक गुलाब कमरो, विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और विधायक अंबिका सिंहदेव उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री की अगुवाई में रोड शो किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नवोदित जिले को लगभग 200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विविध संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक कल से रायपुर में होने वाली है। यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी।
संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने इस बैठक के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक रायपुर में कल से यानी 10 सितंबर से 12 सितंबर तक होने वाली है। इसमें संघ से प्रेरित स्वयंसेवकों द्वारा संचालित लगभग 36 संगठन के प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे और इसमें ये सारे लोग अपने अपने अनुभव, अपने कार्य उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे और जो कार्य ये सामूहिक रूप से करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आगामी दिशा के बारे में भी चर्चा करेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से जैसे शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले संगठन है, आर्थिक क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ है या भारतीय जनता पार्टी है, दिव्यांगों में सक्षम काम करने वाला है, वनवासी कल्याण आश्रम, ऐसे कई सारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्र में काम करने वाले संगठन आएंगे और यहाँ विचार विमर्श होगा। ये प्रतिवर्ष होती है बैठक और इसमें आगामी दृष्टि से जो कार्य वो सामूहिक रूप में करेंगे उसके बारे में भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि अखिल भारतीय स्तर की व्यापक समन्वय बैठक प्रतिवर्ष एक बार आयोजित होती है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 214 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 28 लाख 9 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 6,000 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.7% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 202 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। 4 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। राज्य में 7,948 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 103 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 750 हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक परिदृश्य और सोच में आया बदलाव, विकास बना प्रमुख मुद्दा। राष्ट्रपति ने देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान का किया आगाज। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा, इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने केंद्र सरकार कर रही पहल। और प्रदेश में आज से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 32वां और सक्ती 33वां जिले के रूप में शामिल, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।